हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 की गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये इस पार्ट का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। हम इसकी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, तो हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं वास्तविक संख्या आखिरकार क्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और अपरमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। जितने भी पूर्णांक होते हैं वे परमेय संख्या होती है। ये पूर्णांक क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। और परमेय संख्या भी परमेय संख्या तीन प्रकार की होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती है जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 जितनी डॉट डॉट अनंत तक जिनसे वस्तु की गणना की जाती है। अगर हम ये 0 लगा दें तो 0 से कोई भी वस्तु की गणना नहीं की जा सकती, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर 1 से एंड तक चलेंगे तो ये प्राकृतिक है, इसमें 0 सम्मिलित कर दिया तो मतलब पूरी हो जाती है संख्या, इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 सम्मिलित कर लिया जाए तो। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं ऐसे ये 0 है, इधर को चलेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, और इधर को -1, -2, -3, -4। इधर को जितना बढ़ते जाएंगे उतना मान घटता जाए, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। 1 से 12 2 है, ये 0 से छोटा -1 है, और -1 से छोटा -4 है। ये -1 -4 से बड़ा है, मतलब इधर को जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा और इधर को जाएंगे तो संख्या का मान घटता जाएगा, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। अब प्राकृतिक संख्याएं ये हैं। प्राकृतिक संख्या में कई प्रकार की संख्या आती है हमारी, जैसे पहली सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है, मतलब 2 से कटें। जैसे 2 है, सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ये 2 से कट जाएगी। 4 है, 6 है, 8 है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती हैं। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना हो। 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये 2 से कटेंगे नहीं, इसलिए ये विषम संख्या होती हैं। इन्हें कहते हैं विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटे। और भाज्य संख्या देख लेते हैं। जो स्वयं वे संख्या जो स्वयं एक अन्य और संख्या से विभाजित हो, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जैसे ये 1 से कट जाएगी, 1 से 4 बार। ये स्वयं से भी कट जाएगी 4, 4 एकम 4, और 1 से और कट जाएगी जो 2 से, 2 दूनी 4। इसलिए वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं, स्वयं 4 से 4 कट गई, 1 से कट जाए 1 से कट गई, और एक और से कटे, ये विषम और सम दोनों हो सकती। जैसे 9 है, 9 विषम है, परंतु ये भाज्य संख्या क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगी। 21 है, 21 विषम संख्या है, परंतु ये भाज्य भी संख्या है क्योंकि ये 3 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी इसलिए। और स्वयं से तो कटेगी और 1 से भी कटेगी। हर संख्या स्वयं और 1 से तो हमेशा कटती है। अगली संख्या देख लेते हैं हम अपनी। अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या, जो किसी से भी नहीं कटती। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, MCQ बनता है यहाँ से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद 3 है, 3 किसी से नहीं कटेगी। 5 है, 5 किसी से नहीं कटेगी। 7 है, 7 के बाद 9 कट जाती है। 11 किसी से नहीं कटेगी। 13 किसी से नहीं कटेगी। 17 भी नहीं कटेगा किसी से। 19 भी किसी से नहीं कटेगा। 23 भी किसी से नहीं कटेगा। तो ये इतनी भी संख्या हैं, जैसे 29 है, 31 है, 37 है, ये ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती, वो होती है भाज्य। वो अभाज्य, भाज्य संख्या वो दूसरी होती है। और हमारी लास्ट संख्या है सहभाज्य। सहभाज्य संख्या होती है वो जोड़े से दी हुई होती हैं, जैसे कि 25 और 17 मान लो। ऐसा करके जोड़े से देंगे तो पूछेंगे सहभाज्य हैं। 9 और 7 मान लो, 2 और 4 मान लो, ऐसे दी होती है। या ज़्यादा भी दे देंगे ऐसे करके, इस तरीके से दी होती है
और पूछता है कि ये सहभाज्य संख्याएं, तो इनको कैसे पता करेंगे। जिनका HCF यानी मासा 1 हो वो सहभाज्य होती हैं। 2517 का मासा 1 है तो ये सहभाज्य है। क्यों? 2517 में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, जैसे 9 और 7 में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो ये इनका भी मासा या HCF कुछ भी बोल सकते हैं हम, वो भी 1 है। 2 और 4 देख लें, 2 और 4 में 2 कॉमन है, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4, तो ये सहभाज्य नहीं, क्योंकि इनमें 2 HCF है। जिनका HCF 1 हो वो सहभाज्य संख्या होती हैं। जैसे हमारी 3, 5, 7 का HCF 1 है तो ये सहभाज्य संख्या हैं। तो हमने इस चैप्टर का इंट्रो हमने आपको करा दिया। इसकी एक्सरसाइज हम अपनी भी यूट्यूब चैनल पर जल्दी अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए